साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया, प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान। आज 8 अप्रैल हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे भारत में जो लॉकडाउन घोषित किया गया था 25 तारीख से, चूँकि 24 तारीख की शाम को उन्होंने ये लॉकडाउन घोषित किया और 25 तारीख की मध्य रात्रि से ये लॉकडाउन है वो शुरू हो गया। तो 25 तारीख से लेकर और आज 8 तारीख तक ये 15 दिन का समय है वो बीत चुका है और ये 14 अप्रैल तक फर्स्ट फेज में ये लॉकडाउन चलेगा। साथियों, कुछ विशेष मुद्दों और बातों के ऊपर, इनके क्या पक्ष हैं क्या विपक्ष हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना संक्रमण कोविड-19 एक ऐसी अछूत बीमारी है जो एक दूसरे के माध्यम से फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से ये बीमारी है वो व्यापक स्तर पर फैलती है। इसलिए इस बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने आप को क्वारंटाइन रखें, अपने आप को अलग थलग रखें और आप घर से बाहर ना निकलें। लेकिन साथ ही साथ साथियों, अभी देश में जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, मीडिया अपनी भागीदारी का सही प्रकार से निर्वाह नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री जी केवल बातें कर रहे हैं, लेकिन देश के लोगों के लिए राहत है वो कोई उनको मिल नहीं रही है। जो मेडिकल स्टाफ है वो बड़ा परेशान है, उनके पास में जो ये पीपीई किट है वो उनके पास में नहीं है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिन्हें पीपीई किट है वो कहा जाता है। N95 मास्क नहीं है उनके पास में, सैनिटाइजर्स हैं उनकी कमी है, मास्क हैं उनकी कमी है, देशवासियों के लिए इनकी कमी है। जांच के संदर्भ में भी ये जो जांचें हैं प्राइवेट लैब में होती है वो बड़ी महंगी हैं। तो इस प्रकार की तमाम ये कमियों के बावजूद भी अभी तक भारत में ये कोरोना संक्रमण है वो अभी कंट्रोल में है, अभी सेकंड स्टेज में है, अभी थर्ड स्टेज में नहीं पहुंचा है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात अवश्य है। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां देश में बनी है उससे ये अपेक्षा की जाती है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो इस दिशा में कुछ सकारात्मक कदम है वो उठाएं। लेकिन साथियों, देखने वाली बात यह है कि अभी जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही है उनको देखते हुए जो 40 करोड़ मजदूर जो पूरे देश में फैले हुए हैं, जो रोजमर्रा का काम अपने दैनिक मजदूरी के आधार पर करते थे, इनके ऊपर व्यापक रूप से असर पड़ रहा है। क्योंकि ये हैंड टू माउथ है, ये जैसे दिन में काम करते, शाम को ये जो है इनको सैलरी मिलती, पगार मिलती और उससे अपने घर परिवार का खर्चा है ये चला रहे थे। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से अब 15 दिन गुजर चुके हैं और आगे और कितना चलेगा अभी ये नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो रहा है इसका आकलन जो है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर सर के दिशा निर्देशानुसार जो हुआ है, यानी 376 रुपये पर डे का प्रति व्यक्ति नुकसान प्रत्येक भारतीय को हो रहा है। यदि हम एक दिन की बात करते हैं तो पूरे भारत को एक दिन का 45,000 करोड़ का डेली का जो नुकसान है वो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को और पूरे भारत को हो रहा है। यदि हम ये 21 दिन के लॉकडाउन की हम बात करते हैं तो 21 दिन के इस लॉकडाउन में तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को होने जा रहा है। और यदि ये लॉकडाउन यदि और आगे बढ़ता है, यदि इसी प्रकार से बढ़ा, तो साथियों ये जो लॉकडाउन अगर ये 3 चरणों में जैसा कि कहा जा रहा है 21-21 दिन का यदि 3 चरणों में इस प्रकार से यदि चला तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। और इससे आगामी दूरगामी जो प्रभाव हो वो क्या पड़ेंगे? दूरगामी प्रभाव ये पड़ना है कि ये जो 40 करोड़ जो मजदूर है वो और अधिक जो है गरीब होगा और अधिक जो है इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर होगी और ऐसी स्थिति में भारत में जो है आर्थिक विषमता है वो ज्यादा बढ़ेगी। अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये जो कोरोना फंड जो बनाया गया है, सबसे पहली बात तो यह है कि पहले से ही यानी कि एक तरह से इस प्रकार का आपदा प्रबंधन कोष बना हुआ है। तो उस आपदा प्रबंधन कोष में जो फंड है वो दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर न दिया जाकर और ये एक अलग से फंड दिया जा रहा है जो कि आरटीआई के दायरे में नहीं है और संसद या कोई भी जो है
सरकारी मशीनरी है वो इस बारे में जान नहीं सकती कि इस फंड का किस संदर्भ में कितना उपयोग किया गया है। तो ये अपने आप में एक चिंतनीय विषय है और ऐसा ये देश के साथ में लोकतंत्र के लिए अपने आप में घातक है। तो साथ में इस संदर्भ में ये आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना फंड जो है वो इसके दायरे में आना चाहिए, संसद में है, इसके बारे में जो है प्रस्ताव जो है पेश किया जाना चाहिए, परिपत्र दिया जाना चाहिए कि सदन में पेश किया जाए कि कितना फंड आया कितना गया। लेकिन देखने में जो आ रहा है कि जो विभिन्न जो कंपनियां हैं वो अपना जो CSR फंड है वो दे रही है और इन कंपनियों को आने वाले टाइम में इस प्रकार से टैक्स में रिबेट मिलेगी, तो वो अपने आप में यानी कि एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर दोहरी मार है। वो अपने जो प्रॉफिट जो है उसमें से उनको किसी प्रकार का कोई डोनेशन या जो फंड है ये कंपनियां नहीं दे रही है। दूसरी बात यह है कि इस संदर्भ में जो सोचने वाली और देखने वाली बात यह है कि तकरीबन 2,500 लोग ऐसे हैं जिनके पास में 30 लाख करोड़ रुपए जो है वो अतिरिक्त है। यदि ये उनसे वसूली की जाए तो कोरोना फंड टैक्स लगाया जा सकता है। जिन व्यक्तियों की 10 लाख सालाना आय है उनके ऊपर 1 या 2%, जैसा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर कहते हैं कि ये कोरोना टैक्स है वो लगाया जाना चाहिए 1-2%। और इस प्रकार का 1-2% कोरोना टैक्स यदि लगाया जाता है तो भारतीय जो आम जो गरीब जो वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है उसके ऊपर जो है ये अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। अन्यथा जब भी इस प्रकार की ये जो परिस्थितियां पैदा होती है, आपदाएं आती है और किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं है भारत में, तो ये जवाबदेही है वो अपने आप में सुनिश्चित होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से ये स्टेप उठाए हैं वो बहुत देरी से उठाए और इसको फैलने दिया गया। यदि जनवरी में ही जब ये मामला पहली बार आ गया था उसी समय यदि इस प्रकार की सावधानी बरती जाती तो आज पूरे भारत को लॉकडाउन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दूसरी बात यह है कि आज इस सेकंड स्टेज में नहीं बल्कि फर्स्ट स्टेज में ही इसको कंट्रोल किया जा सकता था। अब आगे आने वाले टाइम में और ये कितना बढ़ेगा ये अपने आप में यानी कि एक तरह से बड़ी चिंता का विषय है साथियों। तो कोरोना टैक्स है वो लगाया जाना चाहिए जो कि जिनकी इनकम है वो 10 लाख से ऊपर है और ये 1 से 2% तक का है वो कोरोना टैक्स है वो लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ में अभी प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया था, जिस समय पहले तो उन्होंने 22 तारीख को ताली थाली बजवाई, फिर उसके बाद में जो है अभी 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने है पूरे देश में जिस प्रकार से जो है लोगों से दिए जलवाए और उसके साथ साथ में लोगों ने जिस प्रकार से पटाखे फोड़े और लोग जिस प्रकार से सड़कों पर उतर कर आए हैं, तो लॉकडाउन का जो महत्व है वो भी एक तरह से खत्म हो जाता है। इनके माध्यम से भी यदि कोई संक्रमित व्यक्ति इनके बीच में पहुंच गया तो उसके माध्यम से भी ये जो संक्रमण है वो फैल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पर इनकी नीयत और जो मंसूबे हैं इनके ऊपर एक शक है वो पैदा होता है। जिस प्रकार से आज भारत में मीडिया रिपोर्टिंग करी है वो भी एक चिंता का विषय है। मीडिया के ऊपर मीडिया रेगुलेशन एक्ट आना चाहिए और जिस प्रकार से झूठी खबरें दिखाई गई मीडिया के द्वारा और जो PTI जो है PTC है प्रेस ट्रस्ट ऑफ काउंसिल है कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो यह भी अपने आप में एक चिंता का विषय है साथियों। साथ ही साथ जो है मेडिकल स्टाफ के पास में जिस प्रकार से इक्विपमेंट नहीं है और अभी एक जो प्रस्ताव पारित करके ये घोषित कर दिया गया कि यदि कोई भी मेडिकल स्टाफ है वो इनकी मेडिकल किट की मांग करता है, PPE की मांग करता है या और अन्य कोई जो इस प्रकार की सामग्री की मांग करता है, तो यह अपने आप में एक दंडनीय अपराध होगा। इस प्रकार की बात कहना यह अपने आप में बहुत चिंता का विषय है साथियों। ऐसा उनकी जो जायज़ मांग है उनके ऊपर अंकुश लगाना है, तो ये भी इसकी एक आलोचना की जानी चाहिए और हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी उनके लिए जो है तुरंत जो है इस संदर्भ में कुछ फैसला है वो करें। साथ ही साथ अभी साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के द्वारा जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा है जो कि मलेरिया की रोकथाम के लिए भारत में बनाई जाती है और ये जेनरिक दवाइयों में आती है, लेकिन भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर रोक लगाया गया था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से धमकी दी गई और जो प्रधानमंत्री अपने को 56 इंच वाले सीने का प्रधानमंत्री कहते हैं और उस थ्रेटिंग में आकर और तुरंत दूसरे दिन से ही जो है वो अपनी ये जो प्रतिबंध है वो हटा लेते हैं और उनके अमेरिका के आगे है वो झुक जाते हैं, तो ये भी बड़ा अपने आप में एक शर्मनाक है और चिंता का विषय है। हम तो सोचते थे कि मोदी जी का जो सीना है 56 इंच का है,
तो कम से कम उनका जो दिमाग है वो भी कम से कम जो है इस प्रकार का होगा कि वो एक विवेकपूर्ण तर्कसंगत जो निर्णय ले सकेंगे। लेकिन ये तो मोदी जी इस प्रकार से कागज के शेर निकले और जो ट्रंप, नमस्ते ट्रंप के नाम से इन्होंने भारत में जो फरवरी में जो प्रोग्राम किया और इसमें बहुत सारे जो विदेशी जो लोग भारत में आए उनके द्वारा भी कोरोना फैलने का एक अंदेशा है वो किया जा सकता है। तो इस प्रकार की ये भारत में जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी दयनीय है और इन प्रकार की परिस्थितियों के संदर्भ में एक छोटा सा ये मैसेज मैं पूरे देश की जनता को देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी जो निर्वाह है वो नहीं कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को और दूसरे अन्य संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे व्यक्तियों को भी एक जवाबदेही उनकी बनती है और उनके ऊपर भी एक उत्तरदायित्व है वो डाला जाना चाहिए और उसके यदि कोई भी ऐसी कोताही बरती जाती है तो उस कोताही के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत।